नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाजपा पर देश का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। विकास योजनाओं की निगरानी के लिए मंत्रियों को सौंपा गया जिलों का प्रभार। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पटना, विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर की जिम्मेदारी मिली। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले की जांच हुई तेज। एसआईटी ने पटना में हॉस्टल के कमरे को किया सील, डॉक्टरों से भी की पूछताछ। और बेगूसराय ने 51वीं राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का खिताब जीता, फाइनल में पटना को पराजित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाजपा देश में सबकी पहली पसंद बन गई है। असम के नौगांव में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले 1.5 वर्षों में भाजपा पर देश का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल में बिहार चुनाव और महाराष्ट्र निगम चुनाव में रिकॉर्ड जनादेश इसका संकेत है। साथियों, आज बीजेपी पूरे देश में लोगों की पहली पसंद बन गई है। बीते 1-1.5 वर्षों से बीजेपी पर देश का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा। हाल ही में बिहार में चुनाव हुए, वहां 20 वर्ष बाद भी जनता ने बीजेपी को रिकॉर्ड वोट दिए हैं, रिकॉर्ड सीटें जिताई है। श्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर घुसपैठियों की मदद करने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस से आपको बहुत सावधान रहना है। कांग्रेस की एक ही नीति है, घुसपैठियों की मदद से सत्ता पाओ। बिहार में भी इन्होंने घुसपैठियों को बचाने के लिए रैलियां निकाली, लेकिन बिहार की जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि लघु उद्यमों के विकास से ही देश की विकास की राह आसान होगी। श्री मांझी ने आज नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा हाट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने कारीगरों, शिल्पकारों और अन्य प्रदर्शकों से संवाद भी किया। श्री मांझी ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से देश में बेरोजगारी दूर करने में बड़ी सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना भी इसी से सच होगा। पीएम विश्वकर्मा हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन का योजना है। इसी के माध्यम से हम भारत में जो बेरोजगारी की समस्या है उसको दूर कर सकेंगे। इसी के माध्यम से हम जो आज बढ़ता प्रदूषण है उसको दूर करेंगे। इसी के माध्यम से हम अपना पुराना ग्लोरी जो सोने का चिड़िया भारत कहलाता था उसको प्राप्त कर सकेंगे और 2047 का विकसित भारत का सपना पूरा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान कल गोपालगंज और शिवहर जिले का दौरा करेंगे। श्री कुमार बरौली प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम में 134 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जबकि 186 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जिलाधिकारी पवन सिन्हा ने बताया कि मुख्यमंत्री बरौली हाई स्कूल मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अभी तक एस्टिमेटेड है 186 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होगा और 134 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन। उसमें किन किन योजनाओं पर शिलान्यास होगा, किन किन योजनाओं का उद्घाटन होगा, ये बहुत डिटेल दिया हुआ है। इधर हमारे शिवहर संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवहर में 42 करोड़ रुपए की लागत से 75 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं 17 करोड़ रुपए की लागत वाली 28 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही जिले में चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ाने और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए मंत्रियों को जिले का प्रभार सौंप दिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पटना जिला, जबकि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना के अनुसार विजय कुमार चौधरी को पूर्वी चंपारण और नालंदा, विजेंद्र प्रसाद यादव को वैशाली और सारण, श्रवण कुमार को समस्तीपुर और पूर्णिया, मंगल पांडे को दरभंगा और पश्चिमी चंपारण तथा अशोक चौधरी को सीतामढ़ी, शिवहर और जहानाबाद जिले का प्रभार दिया गया है।
इधर लेसी सिंह को मधेपुरा और मधुबनी, रामकृपाल यादव को कैमूर, जमा खान को किशनगंज और शेखपुरा, श्रेयसी सिंह को नवादा, प्रमोद कुमार को सहरसा तथा सीवान और दीपक प्रकाश को अरवल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पटना के चित्रगुप्त नगर में एक छात्रा की संदिग्ध मौत मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने जांच आगे बढ़ाते हुए आज घटनास्थल का फिर जायजा लिया। टीम ने गर्ल्स हॉस्टल के उस कमरे को सील कर दिया है जिसमें छात्रा रहती थी। एसआईटी की टीम ने राजेंद्र नगर स्थित निजी अस्पताल में युवती का इलाज करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ भी की है। एसआईटी को लीड कर रहे पटना केंद्रीय प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा ने कहा है कि मामले के हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है और शीघ्र ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस मामले में उच्च स्तरीय टीम जांच कर रही है। श्री चौधरी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि अपराधी कोई भी हो, कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस लगातार समीक्षा कर रही है। उच्च स्तरीय टीम बनाई गई है और आपने देखा होगा डीजीपी साहब स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसलिए कोई अपराधी बचेगा नहीं, इतना श्योर करता हूं कि अपराधी यदि इसमें संलिप्त है तो जरूर कार्रवाई होगी। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत को लेकर राजनीतिक दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। राजद नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकारी दावों की पोल खोल दी है। वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इधर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि विपक्षी दल इस संवेदनशील मुद्दे पर भी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। श्री जायसवाल ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस मामले में कानून अपना काम कर रहा है और जांच के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। देखिए, नीट छात्रा के हत्या में जो कुछ नेता या विपक्ष के लोग राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, इनसे बाज आएं। इस तरह की घटना में राजनीतिक रोटी नहीं सेकें। बिहार सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। जो भी दोषी होगा उस अपराधी को कानून के राज में ढूंढ कर निकाल कर उसको सजा दिया जाएगा। अभी सब कुछ जांच के दायरे में है और जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी और जो अपराधी होगा उसको सजा मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर सभी जिलों में कल से जन सुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। 7 निश्चय 3 के तहत सबका सम्मान, जीवन आसान लक्ष्य को लेकर हरेक सोमवार और शुक्रवार को विभिन्न विभागीय अधिकारी लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। विभिन्न जिला प्रशासन ने जन सुनवाई की तैयारी पूरी कर ली है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आम लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सभी राजस्व विभाग के पदाधिकारी हर सोमवार और शुक्रवार को कार्यालय में उपस्थित रहकर जन सुनवाई करेंगे। यह व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से पूरे राज्य में प्रभावी हो गया। 7 निश्चय 3 के तहत स्तंभ 7 सबका सम्मान, जीवन आसान के तहत यह निर्णय लिया जा रहा है। नागरिकों की शिकायत का डिजिटल संधारण अनिवार्य, जिसमें निगरानी और त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि प्रदेश भर में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इसके माध्यम से पंचायती व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अरवल में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री प्रकाश ने कहा कि सभी जिलों में पंचायत और जिला परिषद के रिक्त भूमि पर बाजार विकसित कर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जिले में लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन स्थापित हो। अरवल जिले में 64 पंचायतों में से 17 में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और वो क्रियाशील भी हैं। इसके अलावा कुल 45 पंचायतों में निर्माण का कार्य चल रहा है। शेष 2 पंचायत ऐसे हैं जहां पर भूमि की समस्या है, जहां कहीं भी काम चल रहा है, निर्माणाधीन है, वहां गुणवत्ता किस प्रकार से सुनिश्चित की जाए, और कुछ जगहों पे जहां काम समय से पीछे चल रहा है वहां भी काम जल्द से जल्द पूरा हो। इन सभी चीजों को देखते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं।
इस वर्ष हज यात्रा के लिए प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस तिथि के बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। प्रदेश में दारोगा के 1799 पदों पर नियुक्ति को लेकर आज पहले चरण की प्रारंभिक लिखित परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। प्रदेश भर में 498 केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया गया। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अनुसार 21 जनवरी को परीक्षा का दूसरा चरण आयोजित किया जाएगा। शेखपुरा में संपन्न 51वीं राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का खिताब बेगूसराय ने जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में बेगूसराय ने पटना को पराजित कर दिया। वहीं गया जिले की टीम तीसरे स्थान पर रही। जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि विजेता टीम हैदराबाद में होने वाली राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों के चयन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रशिक्षक ज्योति मलिक को दी गई है। इधर ज्योति मलिक ने कहा कि बिहार के खिलाड़ियों में काफी प्रतिभा है। सीनियर नेशनल के लिए सिलेक्ट करने के लिए मुझे बुलाया है कि आप पहले से सिलेक्ट कर लीजिए, तो फिर उनका कैंप लगाएंगे। अभी कल से कैंप स्टार्ट है, यहाँ पे बेगूसराय में कैंप चलेगा और 25 तारीख तक कैंप चलेगा। उसको 25 तारीख को फिर नेशनल की टीम सिलेक्ट करेंगे हमारे जैसा। सर्द पछुआ हवा का प्रवाह कम होने और धूप खिलने के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में ठंड में कमी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि नालंदा के राजगीर, रोहतास के विक्रमगंज, भागलपुर के सबौर, शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद, सीवान, समस्तीपुर और बक्सर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। राजगीर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 3 दिनों के दौरान अधिकांश भागों के मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में कई स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। आज मौनी अमावस्या है। इस अवसर पर पटना के गंगा घाट समेत प्रदेश की विभिन्न नदियों और सरोवरों में लोगों ने पवित्र स्नान कर दान पुण्य किया। इस दौरान बक्सर के रामरेखा घाट पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। जैन धर्म के महान संत श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज के मुंगेर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सभागार में डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से पैगंबर मोहम्मद साहब के मूल्यों को समर्पित सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्य सचिव आमिर सुबहानी समेत अनेक गणमान्य लोगों ने अपने विचार रखे। किशनगंज के जिलाधिकारी विशाल राज और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने राज्य सरकार के 7 निश्चय 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान योजना को प्रभावी बनाने के लिए समीक्षा बैठक की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाजपा पर देश का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। विकास योजनाओं की निगरानी के लिए मंत्रियों को सौंपा गया जिलों का प्रभार। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पटना, विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर की जिम्मेदारी मिली। नीट छात्रा के संदिग्ध मौत मामले की जांच हुई तेज। एसआईटी ने पटना में हॉस्टल के कमरे को किया सील, डॉक्टरों से भी की पूछताछ। और बेगूसराय ने 51वीं राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का खिताब जीता, फाइनल में पटना को पराजित किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।